नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब नए घर में प्रवेश करते हैं तो नए घर में प्रवेश करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है। वो ऐसी कुछ 20 चीजें हैं। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं या फिर इनको फॉलो करते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ पूजा होती है, हम सभी जानते हैं, हाउस वार्मिंग हम जिसको कहते हैं, वास्तु शांत भी जिसको कहते हैं। तो ये इसमें क्या क्या होता है, या फिर कुछ बेसिक पूजा है जो आप अगर रेंट के घर में भी शिफ्ट हो रहे होंगे तो आप ये चीजें कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। जब खुद का घर हम बनाते हैं, जब हम प्रवेश करते हैं नए घर में, तो नई आशा, नए सपने, नई उमंग हमारे अंदर होती है। हम बहुत सपने देखते हैं कि यहाँ पर जाकर हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी चीजें रखेंगे, और वो बराबर भी होता है क्योंकि घर एक बहुत बेसिक चीज है हमारे लाइफ में। तो जानते हैं कि ऐसी क्या 20 जरूरी बातें हैं जो आपको नए घर में प्रवेश करते वक्त ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश, ये जो गृह प्रवेश है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। ये गृह प्रवेश करते वक्त इसमें कौन सी चीजें, कौन से फैक्टर्स हमें देखना है, क्योंकि इस दिन हम इस घर में प्रवेश करने वाले होते हैं जहां पर हमने जिस चीज के इतने सपने देखे हैं, जिसके बारे में इतना बहुत कुछ हमने सोचा है, वो हम करने वाले होते हैं। यह है गृह प्रवेश। तो इस गृह प्रवेश के बारे में महत्वपूर्ण चीज क्या है कि या इसके लिए हमें अच्छा दिन देखना है, अच्छी तिथि देखनी है, अच्छा नक्षत्र, यानी कि जो मुहूर्त है वो मुहूर्त, दिन, नक्षत्र, तिथि, वार, ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से दिन गृह प्रवेश करना चाहिए और कौन से दिन नहीं। तो ये सब चीजें आपको पता चलेगी। तो ये नक्षत्र वगैरह आप शुभ मुहूर्त देखना है आपको गृह प्रवेश के लिए। ये शुभ मुहूर्त आप किसी भी पंडित जी से आप देख सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त देख के आप गृह प्रवेश कीजिए। दूसरी चीज ये है कि माघ, फाल्गुन, ये जो मराठी महीने होते हैं, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, ये जो माह है, इनमें गृह प्रवेश के लिए सबसे सही समय बताया गया है। माघ, फाल्गुन, वैशाख, माघ, फाल्गुन, वैशाख और ज्येष्ठ, ये जो महीने हैं दोस्तों, ये गृह प्रवेश के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन महीनों में आप गृह प्रवेश कर सकते हो। आपको आसानी से गृह प्रवेश का मुहूर्त इन महीनों में मिल जाएगा। बाद में जो है दूसरे महीने जो है, जो कि इनमें नहीं बताए हैं, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, पौष, ये सभी जो है इनमें गृह प्रवेश उतना शुभ नहीं माना गया है। उसमें भी कुछ पंडित जी आपको मुहूर्त निकाल के दे सकते हैं। अगर आपको गृह प्रवेश करना ही है एनी कंडीशन, तो उसमें कुछ फैक्टर्स और देख के, नक्षत्र वगैरह ये सब चीजें देख के मुहूर्त मिल सकता है उसमें भी। लेकिन इन मासों में गृह प्रवेश करना बहुत शुभ होता है और बहुत अच्छा होता है। इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तीसरी बात यह है कि मंगलवार जो होता है, मंगलवार, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि ये चीजें आप रेंट के घर में भी शिफ्ट हो रहे हो तो ये फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस दिन जो एनर्जी होती है पृथ्वी पर, इस दिन जो चीजें, अभी वास्तु शांत जो होती है, उस दिन अग्नि भी देखते हैं। पंचांग में अग्नि है या नहीं ये देखने का एक तरीका होता है, वो भी देखते हैं। तो ये नॉर्मली ये जो मुहूर्त है, इसमें भी अगर आप देखते हो, ये देख कर आप घर शिफ्ट करते हो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मंगलवार जो है, इस दिन गृह प्रवेश नहीं करना है, निषिद्ध माना गया है। कुछ परिस्थितियों में, मतलब कुछ और भी जो मुहूर्त के तरीके हैं, कंडीशन है, वो देख के रविवार और शनिवार को गृह प्रवेश जो है वर्जित माना गया है। मतलब हमेशा वर्जित जो है वो मंगलवार है, मंगलवार को गृह प्रवेश नहीं करना है। लेकिन जो रवि और शनिवार है, रवि
और शनि ये हमेशा वर्जित नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये वर्जित होते हैं। तो ये डिपेंड होता है कि उस महीने में वो क्या नक्षत्र है, क्या वार है, क्या योग है, इनके ऊपर ये डिपेंड होता है। तो वो हम इतना यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, वो आप आपके किसी पंडित जी से पूछ सकते हो उस महीने में जब आपको गृह प्रवेश करना है। अमावस्या पूर्णिमा छोड़कर शुक्ल पक्ष में जो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये जो तिथियां होती है ये बहुत शुभ मानी गई है। ये तिथियां यानी कि डेट्स नहीं है, ये पंचांग अनुसार तिथि है। आप अगर पंचांग देखोगे तो उसके अनुसार ये तिथि होती है। ये तिथियां है द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। इन तिथियों पे अगर आप गृह प्रवेश करते हो तो ये बहुत शुभ होता है, ये बहुत शुभ तिथियां है। इसके बाद में जो है, जब भी आप गृह प्रवेश करोगे तो आपको गृह प्रवेश में आप रेंट के घर में जाओ, किधर भी जाओ, सबसे पहले आप आपके कुल देवता का फोटो वहां पर जाकर रखिए। साथ में जो है कलश, नारियल, दीपक, फूल, कुमकुम, चावल, ये सभी जो चीजें होती है, गुड़, दूध, ये सभी आप वहां पर रख सकते हैं। ये सभी शुभ चीजें हैं। सबसे पहले श्रीफल आपको वहां पे रखना है, एक कलश रखना है, कॉपर का जो लोटा होता है, तांबे का जिसको हम कहते हैं, वो आपको वहां पर रखना है और ये सभी चीजें वहां पर रखना है। बाद में है मंगल कलश। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मंगल कलश। जब भी घर में आप प्रवेश करोगे तो आपको मंगल कलश लेकर ही घर में प्रवेश करना है। ये वास्तु शांति की पूजा में इंक्लूड रहता है, लेकिन अगर आपने पूजा आप बाद में करने वाले होगे तो भी आप ये चीजें फॉलो कर सकते हो। आप वास्तु शांति की पूजा बाद में कीजिए, लेकिन आप नॉर्मल गृह प्रवेश करते वक्त ये कंडीशंस फॉलो कीजिए, क्योंकि आप किसी भी दिन गृह प्रवेश करोगे तो वो एनर्जी जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगी। इसलिए ये चीजें आप फॉलो कीजिए। मंगल कलश लेकर आपको जाना है। घर को आप थोड़ा सा सजाइए, नया घर है वहां पर आप फूल लगाइए, माला लगाइए, रंगोली निकालिए, ये सभी कर दीजिए। मंगल कलश में आपको शुद्ध जल भरना है, गंगा जल भरना है, उसमें अशोक या फिर जो पान के पत्ते होते हैं उसके 8 पत्ते रखना है और बीच में नारियल रखना है। ऐसा ये मंगल कलश होता है। तो वो मंगल कलश आपको बनाकर उसके ऊपर कुमकुम से यानी सिंदूर से आपको स्वस्तिक निकालना है, और ये स्वस्तिक निकाल कर आपको ये आपके साथ में लेना है घर के अंदर जाते वक्त। नए घर में प्रवेश करते वक्त घर का जो स्वामी और स्वामिनी है, इनको 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर घर में प्रवेश करना है। ये जो चीजें हैं, ये है नारियल, ये 5 मांगलिक चीजें हैं। आप कभी भी किधर भी गृह प्रवेश कर रहे हो, रेंट का हो, आपका खुद का हो, तो आपको ये चीजें साथ में लेकर गृह प्रवेश करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। इसमें है नारियल, पीली हल्दी, बाद में है गुड़, चावल, दूध। गुड़, चावल और दूध, ये चीजें लेकर आपको गृह प्रवेश करना है। भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या फिर फोटो आपको आपके साथ में रखना है जब भी आप गृह प्रवेश कर रहे हो। दक्षिणावर्ती शंख होता है और श्री यंत्र होता है। दोस्तों, श्री यंत्र एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो घर में रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी जो है उनका निवास रहता है घर में। श्री यंत्र यानी कि ताम्र पत्र के ऊपर तो होता है, लेकिन जिसको हम मेरु पृष्ठ कहते हैं, ऐसा खड़ा श्री यंत्र होता है। श्री यंत्र आपको हमारे मेल आईडी पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर भी आप पूछ सकते हो, तो आपको श्री यंत्र मिल जाएगा। कम प्राइस में अच्छे वाले श्री यंत्र आपको हमारे पास में मिल सकते हैं। तो आप ये श्री यंत्र घर में लेकर आपको जाना है। मंगल गीत, मंगल मंत्रों के साथ में आपको गृह प्रवेश करना है। पुरुष को पहले अपना दाहिना पैर और स्त्री को बायां पैर घर में रखना है और फिर प्रवेश करना है। इसके बाद में श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए
गणेश जी के मंत्रों के साथ में ईशान कोण में या फिर पूजा घर में आपको इस मंगल कलश की स्थापना करना है। पूजा घर या घर के ईशान कोण में यह आपको जाकर रखना है। रसोई घर में भी पूजा करना जरूरी होता है। जैसा मैंने अग्नि का इम्पोर्टेंस कहा था, वैसे ही रसोई घर। अब रसोई घर में करते क्या है कि जो चूल्हा होता है, पानी रखने की जगह होती है, आपका जो गैस स्टोव है, इन सभी की हल्दी कुमकुम लगाकर यानी सिंदूर लगाकर पूजा करते हैं, उनको पुष्प अर्पण करते हैं, धूप दीपक लगाते हैं और स्वस्तिक चिन्ह इनके पास में आपको बनाना है। सबसे पहले दिन गुड़ और हरी सब्जियां किचन में रखना शुभ माना जाता है। इसके बाद में चूल्हा आपको जलाना है, इसके ऊपर दूध रखना है और दूध को उफानना है। ये दूध उफानना जो होता है ये पहले दिन होना चाहिए घर में। जब भी आप उस घर में प्रवेश करोगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, दूध उफानना बहुत जरूरी होता है। मिष्ठान्न बनाकर उसका भोग लगाना है जो वास्तु पुरुष है उनको, बाकी देवता कुलस्वामिनी सभी देवताओं को उनका भोग लगाना है। नॉर्मली घर में आप कभी भी आपके उत्सव है, सन है, फेस्टिवल है, तब वास्तु देवता का भी एक नैवेद्य आपने दिखाना चाहिए, क्योंकि आप जिस घर में रहते हो वहां की पूरी एनर्जी जो होती है वो वास्तु देवता उनके वश में होती है, तो उनको भी नैवेद्य दिखाना बहुत जरूरी होता है। जैसे भी हम कुलस्वामी कुल देवता कुलस्वामिनी को नैवेद्य दिखाते हैं, वैसे ही वास्तु देवता को भी नैवेद्य दिखाना जरूरी होता है। घर में जो है भोजन से पहले सभी भगवानों को भोग चढ़ाइएगा, किसी गरीब को या फिर ब्राह्मण को भोजन कराइए। ये भोजन कराने से आत्मा तृप्त होती है और उसकी वजह से जो आशीर्वाद मिलते हैं, तो ये सभी जो इम्पैक्ट होते हैं वास्तु दोष, ये आपको सभी कम होने लगते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, जब भी आप किसी घर में प्रवेश करोगे तब आपको ये फॉलो करनी है, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।